श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान और संस्कार के बीच का अंतर शब्दों से नहीं झुकने की दिशा से पहचाना जाता है। अभिमान सामने वाले को झुकाकर अपने भीतर की कमजोरी छुपाता है। संस्कार खुद झुककर मन में शांति पैदा करता है। यही कारण है कि जो झुकना जानता है वही उठने की ताकत रखता है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा शोर नहीं करता, वह चुपचाप कोई सहारा भेज देता है। कभी किसी रूप में, कभी किसी इंसान में, तो कभी सिर्फ अंदर की हिम्मत बनकर। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराते रहो, चलते रहो, लेकिन शब्दों की मर्यादा मत खोना, क्योंकि अब शब्द ताकत नहीं, कमजोर मन का संकेत होते हैं। असली ज्ञानी वह नहीं जो शास्त्रों को रट ले, असली ज्ञानी वह है जो गुस्से में भी अपनी जुबान को काबू में रख ले। संघर्षों से मत भागो, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि जीत की मिठास सिर्फ संघर्ष की आग में पकती है। कभी खुद को छोटा मत समझो, तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो असंभव को भी संभावना में बदल सकता है। जब तक सांसें चल रही हैं, इतिहास लिखा जा सकता है। और अगर वक्त तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो वक्त को बदलने की जिद पाल लो। बीते कल में उलझना आज को बर्बाद करता है, आने वाले कल में बहना आज को खोखला करता है। आज को संवारना यही जीने की असली कला है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे नमक रोटी ही क्यों ना हो, पर अपनों के सामने हाथ फैलाना आत्मसम्मान को गिरवी रखने जैसा है। बचपन में हर दिन जादू था, हर सुबह नई थी, पर समझदारी के साथ हमने वहीं जादू खोना शुरू कर दिया। जिंदगी अक्सर ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक निर्णय पूरी दिशा बदल देता है। आंखों से निकले आंसू बेशकीमती होते हैं, पर यह दुनिया उनकी भी कीमत लगाना जानती है। बदलाव से डरना और संघर्ष से बचना इंसान को पीछे छोड़ देता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो पाठ समय सिखाता है वह कोई गुरु कभी नहीं सिखा सकता। भरोसा अगर एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी पहले जैसा नहीं बनता। जो तुम्हें रुलाए वह तुम्हारा नहीं, और जिसकी कदर ना करो उससे ईश्वर भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इंसान को पहचानो, समय को पहचानो, क्योंकि जब दोनों साथ हो तभी जीवन सार्थक बनता है। किरदार बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, यही इस दुनिया की सबसे पुरानी रीति है। जीवन में धोखे भी जरूरी हैं, क्योंकि माता पिता चलना सिखा सकते हैं, पर गिरकर संभलना हर किसी को खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, गीता में झूठ नहीं है, और इस संसार में पूर्ण शांति नहीं है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। ना मैं सुख खरीद सकता हूं, ना दुख बेच सकता हूं, फिर भी हर दिन कुछ कमाने निकलता हूं। शायद इसलिए नहीं कि मुझे और चाहिए, बल्कि इसलिए कि अभी समझना बाकी है कि सच में मुझे चाहिए क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, बारिश में भीग जाना आसान है, पर रोज की नमी कभी बारिश से नहीं मिलती। इसीलिए जीवन में भरोसे से ज्यादा कर्म की जरूरत होती है। किस्मत से अगर कुछ मिल जाए तो उसे वरदान समझो, लेकिन सिर्फ किस्मत के सहारे जीवन टिकाना समझदारी नहीं, मजबूरी होती है। डर के साथ लिया गया निर्णय तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ाएगा, और निर्णय लेने के बाद अगर डर को साथ रख लिया तो वही निर्णय तुम्हें पीछे खींच लेगा। जिनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आईं, वे आनंद की असली कीमत कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि सच्ची खुशी संघर्ष के बिना अधूरी ही रहती है। ना कोई दोस्त जन्म से तय होता है, ना कोई दुश्मन। यह सब बनता है हमारे स्वभाव से, हमारे शब्दों से और हमारी सोच से। जब अपने ही सीमाएं लांघ जाए तो धर्म यही सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा साहस है। हर साल दिवाली से पहले कबाद्धी वाला घर का पुराना सामान ले जाता है, उसी तरह तुम भी पुरानी यादों की दरारें समेट लो। डाकिया चिट्ठी लौटा लाया, पता तो सही था, पर लोग अब वैसे नहीं रहे। दिल से कुछ पूछा तो जवाब भी दिल से ही आया। कुछ लोग स्पर्श से नहीं, स्पर्श की अनुभूति से बदल जाते हैं, और कुछ मुलाकातें इतनी गहरी होती हैं कि पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। अकेले रहना इतना नहीं खलता जितना गलत इंसान के साथ रहना। दर्द आजकल मुफ्त में बांटा जाता है, लेकिन उसे झेलने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा, बस अपनी लगन से नजरें मत हटाना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास धैर्य है वही जीवन की सच्ची ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी हो तो संकोच मत करो, क्योंकि यहां चुप रहने वालों को धीरे धीरे भुला दिया जाता है। किताबों से दोस्ती कर लो, वे कभी पीठ नहीं दिखाती,
प्यार पाने से बेहतर है खुद को इतना तैयार कर लो कि धोखा मिलने से पहले तुम कुछ बन सको। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। एक शानदार जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना होगा कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता। गिरते हुए उठकर चलना सीखो। रोते हुए जीने का कोई अर्थ नहीं। लोग क्या सोचेंगे, यह सोचने से बेहतर है कि तुम खुद क्या सोचते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है। आज जो बीत रही है शायद वह तुम्हें अकेला कर रही हो, शायद मन के किसी कोने में खामोशी चीख रही हो, पर याद रखो हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है। वक्त बदलता है, तकदीरें करवट लेती हैं, और जो आज बोझ लगता है वही कल तुम्हारी पहचान बन जाता है। जो आज शिखर पर है वह कल फिसल सकता है, और जो आज गिरा हुआ है वह कल ऊंचाइयों को नाम देकर लौट सकता है। इसलिए मत घबराओ, मत लड़खड़ाओ, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बहने दो। सिंह शिकार के लिए दौड़ता नहीं, वह धैर्य रखता है, मौके को पढ़ता है और फिर एक ही वार में कहानी बदल देता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें जवाब तुम नहीं वक्त देगा। समय हर जख्म भरता भी है और हर घमंड चूर चूर भी करता है। इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता चुपचाप मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने भीतर की आग को बुझने मत दो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं कल वही तुम्हारी मिसाल देंगे। दुनिया में कोई हमेशा नीचे नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं। जो संघर्ष से भागते हैं वे खो जाते हैं, और जो सामना करते हैं वे इतिहास के पन्नों में जगह बना लेते हैं। अपनी तकलीफें और दूसरों की खुशियां गिनना बंद करो, वरना चैन कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि तुलना सबसे मीठा जहर है। शब्दों की ताकत इतनी गहरी होती है कि कड़वा बोलने वाले का अमृत भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्च भी हाथों हाथ बिक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के साथ चालाकी मत करो, क्योंकि यहां जीत भी अक्सर हार बन जाती है, और जो बाहर से जीता हुआ दिखता है वह भीतर से खाली रह जाता है, चाहे खाना हो या मोहब्बत। जब हद से ज्यादा परोसा जाता है लोग अधूरा छोड़ जाते हैं, क्योंकि इंसान पेट से नहीं भाव से तृप्त होता है। रिश्ता कोई भी हो, उसकी कुंजी सिर्फ भरोसा है। बिना भरोसे शब्द सजावट हैं और वादे सिर्फ शोर। किसी को ऊंचे ओहदे पर बैठा दो, ताज पहना दो, नाम बड़ा कर दो, लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो वह फिर भी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ऊंचाई पद से नहीं चरित्र से टिकती है। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां रंगत से खूबसूरती, नंबरों से बुद्धि और पैसों से इज्जत तय होती है, जहां दिल का वजन नहीं तोला जाता, सिर्फ जेब देखी जाती है। जो बीते कल में ही उलझे रहते हैं वे आने वाले कल को कभी संवार नहीं पाते, क्योंकि पीछे खींचती यादें आगे बढ़ने नहीं देती। दर्द वही असली होता है जो बिना कहे भी समझ लिया जाए। बाकी सब तो शब्दों का प्रदर्शन है। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो फिर भी सही रास्ते पर चलना मत छोड़ो, क्योंकि सच अक्सर अकेला होता है और भीड़ हमेशा सही नहीं। महानता की मंजिल पाने के लिए सबकी इजाजत नहीं, अपने आत्मविश्वास की जरूरत होती है, क्योंकि इतिहास भीड़ ने नहीं अकेले खड़े लोगों ने लिखा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विवाह जैसे फैसले भावनाओं से नहीं समझदारी से लो, क्योंकि भावना बदल सकती है लेकिन समझ जीवन भर साथ देती है। चाहो तो कुछ समय के लिए इश्क से दूरी बना लो, लेकिन शादी उस व्यक्ति से करो जो तुम्हें समझे, तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे मौन को भी पढ़ सके। प्यार समय के साथ घट सकता है, लेकिन समझदारी एक खुशहाल जीवन की नींव रखती है, क्योंकि प्रेम भाव है और समझ निर्णय। इसलिए एक ये तरगम, कोई तुम्हें सच्चा प्रेम करता है और निभाने का साहस रखता है तो उससे विवाह करना बेहतर है, क्योंकि साहस बिना प्रेम के नहीं आता। आदमी कोई भी हो दुखों को चुपचाप सह लेता है, लेकिन घर में मां और पत्नी के बीच की तकरार उसकी आत्मा को भीतर से तोड़ देती है। वह तब तक झेलता है तक उसकी सहन शक्ति जवाब नहीं दे देती, क्योंकि समाज उसे रोने की इजाजत नहीं देता। उसके पास श्रम करने की ताकत होती है, लेकिन जब भावनाएं टूटती हैं तो ना रिश्ते मायने रखते हैं ना अपनापन। जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक दर्द दिखावा लगता है और दूसरों के लिए बस एक नाटक। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंतर्मन को शांत रखता है वही संसार के संघर्षों में विजय होता है। यह दुनिया बड़ी अजीब है। यहां मोती कभी तट पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए सागर में गोता लगाना पड़ता है। दूसरों की सोच की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि लोग खुद इसी चिंता में उलझे रहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे ही जरूरत आती है सबकी भाषा में मिठास घुल जाती है और जरूरत खत्म होते ही सच सामने आ जाता है।
अगर तुम बेईमानी से अर्जित धन को धर्म कर्म में लगाओगे तो पुण्य तुम्हें नहीं उसे मिलेगा जिसे तुमने ठगा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो क्योंकि चिंता मन को भीतर से जलाती है, पर चिंतन करो क्योंकि चिंतन तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। जीवन में जब गिरावटें आती हैं, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, जब उत्तर प्रश्न बन जाते हैं, तभी तुम्हारी सोच और तुम्हारा नजरिया तुम्हें संबल देता है। सकारात्मक मन, स्पष्ट लक्ष्य और नियमित ध्यान, यह तीनों ऐसे औजार हैं जिनसे हताशा की सबसे मोटी दीवारें भी दरकने लगती हैं। जीवन रुकने का नाम नहीं, यह तो निरंतर आगे बढ़ते जाने की एक यात्रा है, जहां ठहराव मृत्यु समान हो जाता है। मुश्किलें आएंगी, तूफान उठेंगे, अंधेरे घिरेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य छिपा है वह हर तूफान से कहीं अधिक विशाल है। निराशा केवल एक क्षणिक अनुभूति है, उसे पहचानो, समझो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि चिंता तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे चुप करा देती है और आत्मचिंतन तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे जगा देता है। इसलिए स्वयं को समझो, मन की गहराइयों में झांको, वहां तुम्हें डर नहीं बल्कि दिशा मिलेगी। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने ही अपनों को सामने खड़ा देखा तो उसके मन में दुविधा और असमंजस का अंधकार छा गया और उसी क्षण वह अपने धर्म और लक्ष्य से भटक गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं बल्कि समस्त मानवता को एक अमर समाधान दिया, चिंता से ऊपर उठने का और कर्म में लौटने का। और वही समाधान बना श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश। गीता के ज्ञान से अर्जुन को आत्मबोध हुआ और आत्मबोध से कर्म पथ का प्रकाश और प्रकाश से फिर से चलने का साहस। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता का त्याग करो, आत्मचिंतन को अपनाओ, क्योंकि रास्ता बाहर नहीं तुम्हारे भीतर ही छिपा है। हर सुबह को एक नया अवसर मानो, हर श्वास में आशा भरो और हर कदम विश्वास के साथ बढ़ाओ। तुम्हारे भीतर जो आत्मशक्ति है वह किसी भी विपत्ति को मात दे सकती है, बस उसे पहचानने की देर है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास उनका नाम नहीं लिखता जिन्होंने कभी संघर्ष से आंख मिलाकर बात नहीं की, क्योंकि संघर्ष सिर्फ दर्द नहीं देता, वह पहचान भी देता है। अगर गलती मेरी है तो मुझे बताओ, क्योंकि सुधार दूसरे से नहीं खुद से शुरू होता है और वही इंसान वास्तव में बड़ा होता है जो स्वीकार करना जानता है। मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं होती, मेहनत समझदारी से भी की जाती है, क्योंकि अंधी दौड़ थका देती है और सही दिशा में चलना मंजिल के करीब लाता है। रिश्ते जब दिल से जुड़ते हैं तो वहां स्वार्थ अपने आप चुप हो जाता है और स्नेह बिना आवाज किए सब कुछ कह देता है। पुराना घर जो गिर चुका है फिर भी जमीन नहीं छोड़ता, वह हमें सिखाता है कि जुड़ाव क्या होता है, कि निभाना क्या होता है, कि यादें ईंट पत्थर से ज्यादा मजबूत होती हैं। कुछ रिश्ते बोले नहीं जाते, बस निभाए जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। ना कोई हक, ना कोई शक, बस एक शांत भरोसा। रिश्तों को गद्दी की तरह सहेजो, कोई तेज चलता है, कोई धीमा, लेकिन साथ चलना ही सबसे बड़ी जीत है। तकलीफें जिंदगी का हिस्सा है, दर्द होगा यह तय है, पर यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें सहनी ही होंगी, क्योंकि मरने के बाद जलने का भी एहसास नहीं होता। जो सहन करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। जीत हमेशा उसी की होती है जो हर परिस्थिति को झेलने का हुनर जानता है। सच्चाई अक्सर खामोश इंसान के भीतर मिलती है। झूठ हमेशा शोर मचाने वालों के आसपास रहता है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उन्हें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं, लेकिन सच कहने वाला कभी नहीं भूलता, क्योंकि सच को याद नहीं रखा जाता, उसे जिया जाता है। इंसान तब तक असली रहता है जब तक तुम उसके काम के होते हो, और जिस दिन तुम्हारा फायदा खत्म उसी दिन तुम पर आए। इसलिए कभी किसी के भरोसे मत रहना, खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत ही खुदगर्ज होता है। जब प्यार करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयां नजरअंदाज कर देता है, और जब नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी उसे याद नहीं रहती। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसे हमेशा तुम्हें खो देने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप रह जाता है और मूर्ख इसे अपनी जीत समझ लेता है। किसी ने सही कहा है, मैं तुम्हें सलाह इसलिए नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं और कुछ सीमाएं भी। मछली पेपर नहीं चरैच सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता।
इसलिए तुलना मत करो, बल्कि अपने स्थान और क्षमता का सम्मान करना सीखो। माता पिता उस ईश्वर से भी ऊपर हैं, क्योंकि ईश्वर सुख और दुख दोनों देता है, लेकिन माँ बाप अपने हिस्से का सुख भी बच्चों पर लुटा देते हैं। नींबू की एक बूंद पूरे दूध को खराब कर देती है, वैसे ही थोड़ा सा घमंड बरसों पुराने रिश्तों की मिठास खत्म कर देता है। जो रिश्ता टूटता है वह फूल की तरह होता है, फूल फिर से वैसे नहीं खिलता, लेकिन अगर शाख बच्ची हो तो समय आने पर नया फूल जरूर जन्म लेता है। और समय ही वह तराजू है जो मुश्किल घड़ी में अपने पराये का असली वजन दिखाता है। झूठ चाहे जितनी खूबसूरती से बोला जाए, अंत में सच की मिट्टी सब पर जम ही जाती है, क्योंकि हम सब आखिरकार मिट्टी से बने हैं। मैंने अपने देखे हैं जो हालातों की मार से पत्थर बन गए, और कुछ रिश्ते किराए के घर जैसे निकले। जितना सजा लो अपनापन नहीं आता, लेकिन जब मन हार मानने लगे तो दिल से एक आवाज उठे, बस एक बार और कोशिश कर ले, क्योंकि कई बार जीत सिर्फ एक कदम पीछे खड़ी होती है। अगर किसी के गुण देखने हो तो मन को कैमरे की तरह बनाओ, और अवगुण दिखे तो खुद को आईने में झांक कर देखो। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि दुनिया में शाबाशी भी पीछे से मिलती है और धोखा भी। सामने तो लोग सिर्फ मुस्कान पहनते हैं, पीछे वही लोग तुम्हारी चाल पर सवाल उठाते हैं। इसलिए भरोसा लोगों की बातों पर नहीं, अपनी ताकत पर रखो, क्योंकि भीड़ की आवाज अक्सर खोखली होती है और आत्मविश्वास हमेशा शांत रहता है। जहां दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हो क्या ये हो, वहां खामोश रहना ही समझदारी है। क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं होती। हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं, फर्क बस इतना है, कुछ लोग उन्हें कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते कठिन होंगे ही, लेकिन यह भी सच है कि हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही होकर गुजरती है। निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है कि तुम कितने मजबूत बन सकते हो। जब भी गिरो खुद से यह मत कहना कि मैं हार गया, बल्कि यह कहना मैं एक नई सीख लेकर फिर से खड़ा हो रहा हूं। सब ठीक हो जाएगा। यह शब्द जितने छोटे लगते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी करते हैं। कभी कभी एक वाक्य ही टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ देता है। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। क्योंकि अतीत सिर्फ सबक देने आता है, ठहरने के लिए नहीं। जिंदगी में उम्र नहीं सोच मायने रखती है। अगर एक बच्चा भी हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना हमें नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ो होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे आगे नहीं बढ़ते, और जो मेहनत को अपनाते हैं वही अपनी तकदीर लिखते हैं। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, कोई भी किनारे बैठकर गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ रास्ते देखते रहते हैं। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में सांस होती है, जिनकी नींद में भी एक बेचैनी जागती रहती है कि अभी कुछ अधूरा है। पंखों से कुछ नहीं होता, क्योंकि पंख तो डरपोक पक्षियों के भी होते हैं। उड़ान हौसलों से होती है, और हौसले अक्सर टूटे हुए हालातों से जन्म लेते हैं। जो अपने सपनों को सिर्फ देखता नहीं, जिद बनाकर जीता है, वही आसमान की ऊंचाइयों को छू नहीं लांग जाता है। याद रखना, कुदरत ने किसी को पत्थर नहीं बनाया, सबको हीरा बनाया है। बस फर्क इतना है कि जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बाकी लोग बस धूल से शिकायत करते रह जाते हैं। बिना लक्ष्य का जीवन उस लिफाफे की तरह होता है जिस पर पता लिखा ही नहीं होता। वह चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कभी सही जगह नहीं पहुंचता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दूसरों की रफ्तार मत देखो, अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और फिर पूरी ताकत से उसी दिशा में चलना शुरू कर दो। एक सपना टूट जाए तो वहीं रुक जाना हार है, और टूटे सपने के मलबे से नया सपना गढ़ लेना यही जिंदगी है। अगर आज तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो घबराना मत, क्योंकि इतिहास गवाह है, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं।
दिन की रोशनी में कोई उन्हें याद नहीं रखता। दुनिया कहती है यह असंभव है, लेकिन सच यह है कि असंभव सिर्फ सोच की एक सीमा है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह भी सोच सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद लगता है, हर दरवाजा सीमेंट से जड़ा हुआ लगता है, लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचते हैं, सफलता के ताले अंदर से ही ढीले पड़ने लगते हैं। जिस दिन लोग तुम्हारी नकल करने लगे, समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि नकल हमेशा असली के पीछे चलती है। कामयाब इंसान हर वक्त खुश रहे, यह जरूरी नहीं, लेकिन खुश रहने वाले लोग अक्सर कामयाबी को खींच ही लेते हैं। किसी को हराना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल, और सबसे मुश्किल होता है खुद को हर दिन उठाकर फिर से तैयार करना। अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि समय किसी के लिए खुद चलकर नहीं आता। किसी खास दिन का इंतजार छोड़ो और अपने हर दिन को खास बनाना सीखो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार नहीं करते, जो बहानों से नहीं मेहनत से दोस्ती करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार, इनकी कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है। तोड़ने वाला तो बस आवाज सुनता है और आगे बढ़ जाता है। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत रखना, क्योंकि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह कभी लौट कर नहीं आता। अपने सपनों को खुद से बड़ा बनाओ, क्योंकि सपने जितने बड़े होंगे संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, और उसी अनुपात में जीत का स्वाद और गहरा। जो लोग दूसरों से अपनी मंजिल का रास्ता पूछते हैं, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतनी कोई और नहीं जान सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छाई खुद में नहीं है वह दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकती। इसलिए पहले अपने भीतर उजाला भरो। अपने जीवन को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग उसे पढ़ते कम हैं और अपने मतलब से लिख ज्यादा देते हैं। जो इंसान खुलकर बात करता है वही कई बार सबसे गहरी ठेस खा जाता है, क्योंकि सच हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कई बार ईश्वर खुद कुछ रिश्ते तोड़ देता है ताकि हमारी जिंदगी बची रह सके, क्योंकि हर टूटना हानि नहीं होता, कुछ टूटन रक्षा भी होती है। जिद, क्रोध, गलतियां, लालच और अपमान, यह वे आवाजें हैं जो दूसरों के लिए कड़वी लगती हैं, लेकिन खुद के लिए हम अक्सर बहरे हो जाते हैं। मैदान में हारी हुई बाजी दोबारा जीती जा सकती है, लेकिन मन से टूटा हुआ इंसान खुद को उठा ही नहीं पाता। जरूरत खत्म होते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं, जैसे हवा में उड़ता तिनका जिसकी कोई दिशा नहीं होती। साहस के रास्ते कभी खत्म नहीं होते। लोग बस बीच में थक कर रुक जाते हैं और फिर कहते हैं अब आगे कुछ नहीं। गहरे पानी की गहराई जाननी हो तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। किनारे खड़े होकर कभी गोताखोरी नहीं होती। कोई इंसान कमजोर नहीं होता, हालात उसे झुकाते हैं, और वही हालात उसे मजबूत भी बनाते हैं जिसने खुद को बदलना शुरू किया। असल में उसी ने जीतना सीखा। सच्ची शांति पाने के लिए चाहतों को संयमित करना जरूरी है, वरना इच्छाएं राजा बन जाती हैं और इंसान गुलाम। ऊंचाई तक जाने वाला रास्ता हमेशा पैरों से शुरू होता है, उड़ानों से नहीं, क्योंकि उड़ान तो बाद में आती है। स्वार्थ अगर विवेक को निगल जाए तो वह सफलता नहीं, एक ठोकर बन जाता है जो देर सवेर गिरा ही देता है। मित्रता में असीम सामर्थ्य छिपा होता है, इतना सामर्थ्य कि बिना शब्दों के सब कुछ कह देता है, इतना बल कि बिना शस्त्र के हृदय जीत लेता है। सुदामा ने ना कोई अधिकार जताया, ना कोई बल प्रयोग किया, ना कोई अपेक्षा रखी, फिर भी उनका स्नेह श्री कृष्ण को चरण धोने तक ले आया, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां विजय अपने आप झुक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो। जो आज हंस रहा है उसे नहीं पता कि वक्त हंसना नहीं सिखाना जानता है। चुप रहो, हर जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब समय खुद लिखता है। घबराओ मत, आज अगर अंधेरा है तो समझ लो रोशनी रास्ता ढूंढ रही है। सब्र रखो। वक्त की सबसे खतरनाक आदत यही है, वो किसी को छोड़ता नहीं जो तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं। उन्हें बस इतना पता नहीं कि शांत पानी ही सबसे गहरा होता है। इस संसार में कोई भी किसी के लिए नहीं रुकता, सब अपनी अपनी मंजिल की भीड़ में, अपने अपने स्वार्थ के बोझ में, अपने सपनों के शोर में व्यस्त हैं। इसलिए अगर तुम्हारे सपनों की फिक्र कोई नहीं करता तो इसमें किसी का दोष मत ढूंढो, यह संसार का स्वभाव है। इसीलिए आत्मनिर्भर बनो।
इसलिए अकेले चलने की आदत डालो। इसीलिए भीड़ में खड़े होकर भी अपने भीतर अकेले रहने का साहस रखो। धैर्य को पगडी कर रखो। आशा को ढीला मत छड़ो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह किसी साधारण सोच वाला नहीं, वह स्वयं सृष्टि का रचयिता है। हम बार बार यही सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसी धारणा बनाएंगे, लोग हमारी चुप्पी को कैसे पढ़ेंगे। पर क्या कभी यह सोचा है कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को कैसे देखता है, तुम्हारे इरादों को कैसे तोलता है, तुम्हारी नीयत को कैसे परखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे मूल्य ही जीवन की असली पूंजी है। धन नहीं, पद नहीं, बल्कि वह सत्य जो अकेले में भी तुम्हें सही रहने की ताकत दे।